गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम करने जा रहे हैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर 3.2। तो अब तक हम इसके दो सम सॉल्व कर चुके थे, डिस्कस कर चुके थे। थर्ड सम में देखो क्या बोल रहा है भैया। ऑन द कंपेयरिंग द रेशो A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड out whether the following pair of linear equations are consistent और inconsistent। तो थर्ड क्वेश्चन में हमने कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के ऊपर काम करना है। लास्ट क्वेश्चन में हमने जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है वो फाइंड आउट किया था कि ये इंटरसेक्ट लाइंस है या फिर कोइंसिडेंट लाइंस है या फिर पैरेलल लाइंस है। तो अब देखो भाई, आपके पास गिवन है, फर्स्ट पार्ट है इसका 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। सेम आपके पास सेकंड पार्ट है 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट सबकी आपके पास स्टेटमेंट है। तो हम लोग यहाँ पे करते हैं भाई फर्स्ट पार्ट। इसके अंदर इक्वेशन 1 मान लेंगे 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, a1 की वैल्यू है 3, a2 की वैल्यू है 2, b1 की वैल्यू है 2, b2 की वैल्यू है -3, c1 की वैल्यू है 5 और c2 की वैल्यू है हमारे पास 7। तो हम लोगों ने किसके ऊपर काम करना है भाई, क्वेश्चन पे। चलो क्वेश्चन में बोल रहा है A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2। और अगर आपको वो फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट उस बेस पे हो जाएगा भाई। तो A1/A2 करते हैं 3/2, B1/B2 हमारे पास आ जाएगा 2/3। देखो भाई, जब इनको कंपेयर करेंगे A1/A2 = B1/B2 होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा भाई। जब ये ही इक्वल नहीं है तो हमारे पास इस टाइप का सोल्यूशन कौन सा था भाई, कंसिस्टेंट सोल्यूशन। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। अब सेम सेकंड पार्ट है 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू -3, c1 की वैल्यू 8, a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू -6 और c2 की वैल्यू 9। तो अब हम लोग करेंगे भाई A1/A2 यानी कि 2/4, ये 1/2 के इक्वल हो गया। उसके बाद B1/B2 -3/- 6, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 3 से 6 तो ये 1/2 आ गया। C1/C2 तो ये आ गया भाई 8/9। अब देखो हमारे पास क्या चीज़ आ गया भाई, 1/2 = 1/2 यानी कि A1/2 = B1/2 आ गया, लेकिन नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है भाई। तो इस टाइप का सॉल्यूशन हमारे पास क्या था, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। इसी तरीके से हम लोग बाकी के जो आपके पास पार्ट है, थर्ड पार्ट, फोर्थ, फिफ्थ, ये डिस्कस कर लेंगे। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं। देखो फोर्थ क्वेश्चन, देखो फोर्थ में है हमारे पास स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, ऑब्टेन द सॉल्यूशन इन सच केस ग्राफिकली। हमने फाइंड आउट करना है कंसिस्टेंट सॉल्यूशन किस केस में है। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है तो हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो देखो भाई हमारे पास क्या है, फर्स्ट पार्ट है इसका x + y = 5, 2x + 2y = 10। तो x + y को हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ले लेंगे, 2x + 2y = 10 है, 2 कॉमन निकाल लेंगे, 5 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो भाई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों इक्वेशन इक्वल है तो इनके ग्राफ भी सेम होएगा। ठीक है, यानी कि सॉल्यूशन सेम होएगा। तो x + y = 5, तो इसके लिए ग्राफिकली पॉइंट्स हम लोग फाइंड आउट करेंगे। x व्हेन 0 है तो हमारे पास y की वैल्यू 5 आ जाएगी, जब y 0 है तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है भाई, तो इसको एक ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर लेंगे। पॉइंट आपका बन जाएगा, ए पॉइंट बन गया 0, 5, बी पॉइंट बन गया आपका 5, 0। ठीक है भाई, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट। तो इक्वेशन 1 और 2 दोनों सेम है, तो सॉल्यूशन आपके पास क्या हो जाएगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और ये सॉल्यूशन क्या होता है भाई, कंसिस्टेंट होता है। ठीक है भाई, अब इसका सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, x - y = 8 और 3x - 3y = 16। तो जब यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे भाई, हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा 0 - 8, बी पॉइंट आ जाएगा 8, 0। ये इक्वेशन 1 से है भाई। इक्वेशन 2 के ऊपर चलो, देखो इक्वेशन 2 से हमारे पास पॉइंट आ जाएंगे
0 माइनस 16/3 और डी पॉइंट आ जाएगा 16/3 और 0। अब ए बी सी डी हमारे पास 4 पॉइंट आ गए। इनको ग्राफ के ऊपर जब प्लॉट करेंगे हम लोग तो ये हमारा ग्राफ है, जो ये स्ट्रेट लाइन है ये इक्वेशन 1 के लिए होगी, ये स्ट्रेट लाइन है ये इक्वेशन 2 के लिए होगी, और ये दोनों आपस में क्या है भाई, पैरेलल है। और पैरेलल के केस में हमारे पास सॉल्यूशन क्या था, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन था। ठीक है, अब आगे चलते हैं भाई। थर्ड पार्ट में देखो, थर्ड में क्या दे रखा है भाई, 2x + y = -6, 4x - 2y = 4, 4x - 2y - 4 = 0 भाई। तो हम लोग सोल्व करेंगे x और y के लिए। तो हमारे पास इक्वेशन 1 से पॉइंट्स आ जाएंगे 0 और 6, b पॉइंट आ जाएगा 3 0, c पॉइंट आ जाएगा हमारे पास 0 - 2, d पॉइंट आ जाएगा 1 0। हमारे पास 4 पॉइंट आ गए भाई, ए बी सी डी। चारों पॉइंट को जब ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करें हम लोग, तो हमारे पास क्या, हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो लाइन है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की जो लाइन्स है ये आपस में इंटरसेक्ट करती है। और इंटरसेक्ट लाइन किस किस पॉइंट पे करेगी, जहाँ पे ये मिड पॉइंट होएगा इनका, ये 2 और 2 पॉइंट, यानी कि x का कोऑर्डिनेट भी 2 और y का कोऑर्डिनेट भी 2, उस पॉइंट पे ये मीट करेगी। तो जब इक्वेशन इंटरसेक्ट करती है हमारे पास तो क्या होता है भाई, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ठीक है, फोर्थ पार्ट है इसका, आप लोग खुद डिस्कस करना। अब फिफ्थ पार्ट पे आ जाओ भाई। फिफ्थ में हमारे पास क्या दे रखा है, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। एक रेक्टेंगुलर गार्डन के पेरीमीटर का हाफ, वूज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, whose length is 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। ठीक है भाई, तो ये जो 36 मीटर ये पेरीमीटर दे रखा है, लेंथ 4 मीटर ज़्यादा है इसकी विड्थ से। फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन, गार्डन की डायमेंशन हमने फाइंड आउट करनी है, यानी कि हम लोगों ने फाइंड आउट करना है भाई एक्स और वाई। एक्स और वाई क्या चीज़ मानेंगे हम, एक लेंथ, गार्डन की लेंथ और एक विड्थ मान लेंगे। हम लोगों ने ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, तो लेट कर लेंगे भाई। गार्डन, लेंथ ऑफ गार्डन x मीटर हो गया, विड्थ हमारे पास y मीटर हो गया। पेरीमीटर गार्डन का होता है भाई x + y × 2, यानी कि दोनों लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा में 2। तो हमारे पास ये 36 मीटर दे रखा है भाई। जब सोल्व करेंगे हम लोग तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी x + y = 18। अब हमारे पास जो ये इक्वेशन आई है एक, अब दोबारा स्टेटमेंट पे चलो भाई। दोबारा स्टेटमेंट पे जब चलेंगे, एक इक्वेशन से तो हम लोग सोल्व नहीं कर पाएंगे पूरा सम, तो दोबारा स्टेटमेंट पे चलो। हम लोग देखते हैं कि इसने लिख रखा है वूज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, इसकी लंबाई जो है वो 4 मीटर ज़्यादा है इसकी चौड़ाई से। तो उसके अकॉर्डिंग एक इक्वेशन और बना लेंगे भाई। हम लोग देखेंगे लेंथ क्या मानी थी हमने, लेंथ मानी थी एक्स कितनी ज़्यादा है विड्थ से, विड्थ क्या है वाई, कितनी मीटर ज़्यादा है 4 मीटर, तो x = y + 4, यानी कि x - y = 4। ये हमारे पास दूसरी स्टेटमेंट बन गई। जब हम लोग इनको सॉल्व करेंगे या फिर जो ये x की वैल्यू है इसको उठा के इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो हम लोग देखेंगे y की वैल्यू है जो वो 7 मीटर आ गई, और x की वैल्यू कितनी है, 7 + 4 11 मीटर आ गई भाई। तो इसका मतलब हो गया लेंथ हमारे पास 11 और विड्थ हमारे पास 7 मीटर। अब आगे चलते हैं भाई। देखो भाई 6 सम है हमारे पास, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन। अनदर लीनियर इक्वेशन लिखनी है भाई, ये आप लोग खुद भी लिख सकते हो। जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ फॉर्म्ड इज, ये हर बच्चा अलग अलग अपने माइंड के अकॉर्डिंग लिख सकता है भाई। एक लीनियर इक्वेशन इन्होंने दे दी, दूसरी इन्होंने पूछ ली इंटरसेक्टिंग लाइन, वो दूसरी लीनियर इक्वेशन आप लोग खुद लिख सकते हो। पैरेलल लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, तो करते हैं भाई हम लोग। देखो गिवन लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0 फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए हमारे पास क्या होता है भाई, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग देख लेंगे a1 2 है तो a1 ऐसा ले लेंगे जो b1 और b2 के रेशो के इक्वल ना आए। तो a1 हमारे पास 2 है, a2 हमारे पास हम लोग 5x ले लेंगे, और b2 क्या है, b1 हमारे पास क्या है 3 है,
तो b2 हम लोग 2 ले लेंगे, यानी कि दूसरी इक्वेशन ले लेंगे 5x + 2y - 10। जब a1 देखो, a1 यहाँ से है हमारे पास 3 और a2 है हमारे पास 5। क्या ये भाई 3 और 2 के इक्वल होंगे? बिल्कुल भी नहीं होंगे। ठीक है, ये 3/2 के इक्वल 2/5 नहीं होगा। तो इस टाइप से आप लोग कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी इक्वेशन ले सकते हो। तो सेकंड है भाई, सेकंड में पैरेलल लाइन पूछ लिया। पैरेलल लाइन कौन सा केस है? जब a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो हम लोग देख लेंगे जो इसका कोफिशिएंट है उसका डबल ले लो या 3 गुना ले लो, तो हमारे पास a1/a2 = b1/b2 आ जाएगा। लेकिन जो कॉन्स्टेंट टर्म है ये अलग ले लेंगे, तो हम लोग ले लेते हैं भाई 4x + 6y + 10 = 0। तो इससे जब ये कंपेयर करेंगे a1/a2 1/2 आ जाएगा, b1/b2 ये भी 1/2 आ जाएगा। ये हमारे पास -8/10 आ जाएगा, जो कि इक्वल नहीं होएगा। फॉर कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन के केस में हमारे पास a1/a2 b1/b2 c1/c2 ये तीनों इक्वल होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग सेम रेशो की एक लाइन हम लोग ले लेंगे 6x + 9y - 24। तो ये हमारे पास एवरी लाइन 1/3 = 1/3 = 1/3 के रेशो में हो जाएगी। ठीक है भाई। अब सेवेंथ सम पे चलो। सेवेंथ सम में बोल रहा है भाई, ड्रा द ग्राफ ऑफ इक्वेशंस। दो इक्वेशंस हम लोगों के पास है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस। दो इक्वेशंस है, इनका यूज करके भाई ये एक ट्रायंगल के बेस पे जाएगी और कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस हम लोगों ने फाइंड आउट करने हैं एक्स एक्सिस के ऊपर जो शेडेड रीजन है। तो दो इक्वेशंस है, इनसे 4 पॉइंट हम लोग ले लेंगे। एक्स के कोऑर्डिनेट, वाई के कोऑर्डिनेट, एक्स के कोऑर्डिनेट, वाई के कोऑर्डिनेट, यानी कि ए बी सी डी 4 पॉइंट ले लेंगे। जब ग्राफ पेपर पे इनको हम लोग प्लॉट करेंगे तो हम लोग देखते हैं भाई जो ये शेडेड पोर्शन आया है, यानी कि ये हमारे पास कौन सा पॉइंट आया? बी पॉइंट -10 पे, ये पॉइंट हमारे पास 40 पे, और इसका तीसरा वर्टिस 20 जहाँ पे ये मीट हुआ है। ये जो शेडेड पोर्शन है एक्स एक्सिस का, ये हमारे पास 3 वर्टिस हो जाएंगे ट्रायंगल के। एक हो गया भाई ई जो ये नया आया है, उसके बाद बी और सी, यानी कि ई बी सी एक ट्रायंगल बन गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद, जय भारत।